हेलो गाइस, वेलकम ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल स्ट्रक्चर, है ना। उसमें हमने देखा था ग्लाइकोकैलिक्स। आगे आज देखेंगे अगला जो स्ट्रक्चर था, दैट इज सेल वॉल। ओके, तो ग्लाइकोकैलिक्स आपने देखा था। ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। इट माइट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और इट माइट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर। ओके, if glycocalyx is tightly attached to the cell wall, then it is called as what? Capsule. And if it is loosely attached to the cell wall, then it is called as slime layer, है ना। And all those bacteria which are going to bear a capsule is called encapsulated bacteria, and those bacteria which are going to show the presence of capsule is pathogenic, more pathogenic, है ना। They have more disease causing ability in comparison to those bacteria who don't have capsule. Okay, तो ये आपने कल देखा था। चलो आगे देखते हैं आज अगला स्ट्रक्चर, दैट इज सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो अगला देखना है, हमें क्या देखना है? सेल वॉल। तो सेकेंड स्ट्रक्चर अपन को देखना है क्या? सेल वॉल। अब देखो, बेसिक डिफरेंस आपने देखा था। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल बताया था मैंने आपको, और ग्राम नेगेटिव का ही बताया था। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसका सेल वॉल किसका बना होता है भाई? मेड अप ऑफ, इसमें जो होता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। और ये क्या होता है आपका? इट इज सिंगल लेयर, द सेल वॉल इज सिंगल लेयर एंड स्मूथ इन नेचर। ओके, अब अगर बात करें अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इसका जो सेल वॉल होता है, बताया था मैंने आपको, क्या होता है? बाई लेयर्ड होता है ना। इसमें क्या होता है? बाई लेयर। और बाई लेयर जो होता है, इसमें क्या होता है आपका? एक लेयर किसका होता है? LPS, दैट इज द आउटर लेयर। और इसके नीचे क्या होगा आपका? एक थिन लेयर होगा, किसका? पेप्टिडोग्लाइकन का, जिसका अप्रोक्स परसेंटेज कितना होता है? लेस देन 10%। लेस देन 10% आप बोल सकते हो। कौन? पेप्टिडोग्लाइकन। और ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है आपका? LPS। ओके, लिपोपॉलीसैकेराइड। तो इट इज बाई लेयर एंड it is not smooth, it is wavy in nature। मतलब ये ऐसे ऐसे होगा इसका सेल वॉल, ठीक है। it is not going to be smooth and here the cell wall is going to be smooth like this। okay, now ये आपने बेसिक देखा। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन को अपन और भी नाम से बुला सकते हैं। देखो, पेप्टिडोग्लाइकन के लिए और भी टर्म यूज हो सकता है। पेप्टिडोग्लाइकन को ही अपन बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। या इसी को बोल सकते हैं अपन म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड। ओके, तो द टर्म कैन बी यूज अल्टरनेटिवली। आप पेप्टिडोग्लाइकन दे सकता है क्वेश्चन पेपर में, उसके जगह पे म्यूरिन लिख सकता है, या क्या लिख सकता है? म्यूकोपेप्टाइड। ओके, तो अब देखते हैं जरा, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है होता क्या है ना। ये तो बता रहा आपको, पेप्टिडो प्लस ग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। ओके, ग्लाइकन मीन्स ग्लाइकन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट शुगर पार्ट एंड पेप्टाइड मींस अमाइनो एसिड। तो इसको डिटेल में देखते हैं पहले, है ना। ग्राम पॉजिटिव पे सेल वॉल को, इसको नोट करना, कर लो आप। चलो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल को, देखते हो, फिर देखेंगे ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल को। किसको देख रहे हैं अपन अभी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। तो अभी देखा आपने, किससे बना होगा भाई? ये पेप्टिडोग्लाइकन से। देखो, तो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो दो पार्ट से बना हुआ है। पहला क्या है? पेप्टाइड, और दूसरा क्या है? ग्लाइकन। पहला पेप्टाइड और दूसरा ग्लाइकन। ग्लाइकन मीन्स क्या होता है आपका? ग्लाइकन मीन्स sugar molecule। glycan means sugar, okay, and peptide means it is
रिप्रेजेंटिंग अमाइनो एसिड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? पेप्टाइड इसमें अमाइनो एसिड्स को, और ग्लाइकन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शुगर मॉलिक्यूल को, है ना। और इसमें जो होता है आपका ग्लाइकन, ये 2 शुगर होते हैं इसमें। शुगर पार्ट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, नाम एंड नाम। मोस्ट कॉमन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसे, ठीक है। एंड अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? टेट्रा पेप्टाइड है इसमें, मतलब 4 अमाइनो एसिड होंगे। टेट्रा पेप्टाइड, कितने अमाइनो एसिड इसमें भाई? 4 अमाइनो। टेट्रा मींस 4, पेप्टाइड मींस अमाइनो एसिड। और शुगर मॉलिक्यूल कितने इसमें? 2। तो ग्लाइकन रिप्रेजेंट करता है शुगर को, 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसके सेल वॉल में। और पेप्टाइड किसको? अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितने अमाइनो एसिड होते हैं इसमें? 4। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रा पेप्टाइड। ओके, अब देखते हैं अपन कौन कौन से 4 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं। ये जो 4 हमने बोला कि 4 अमाइनो एसिड, टेट्रा पेप्टाइड मींस देयर इज 4 अमाइनो एसिड्स। कितने हैं? 4। तो देखते हैं कि कौन कौन से 4 अमाइनो एसिड है भाई? 4 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जो 4 अमाइनो एसिड है उसका नाम है, पहला डी एलानिन, नाम आप याद रखोगे। दूसरा आपका एल एलानिन। तीसरा आपका डी ग्लूटामिक एसिड। एंड द फोर्थ इज एल लाइसिन, है ना। और ये चारों को मिला के क्या बोलेंगे अपन? टेट्रापेप्टाइड। मतलब इसके सेल वॉल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स, डी एलानिन, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द शुगर पार्ट। इसमें क्या है? 2 शुगर मॉलिक्यूल्स है, नाम एंड नाम। चलो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। नाम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, याद रखोगे, बहुत बार पूछा है। म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, और नाम मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एंड नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, तो बेसिक आपको समझ गया है कि पेप्टिडोग्लाइकन में 2 चीज है। पेप्टाइड मींस इट इज गोइंग टू हैव 4 अमाइनो एसिड्स एंड इट इज गोइंग टू हैव 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, शुगर मॉलिक्यूल इज नाम एंड नाम, एंड 4 अमाइनो एसिड इज डी एलानिन, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन। ओके, नाउ देखो नाम और नाग कैसे अरेंज होता है? These नाम and नाग are arranged alternatively. नाम and नाग is arranged alternatively in a cell wall. अभी देखते हैं, पूरा समझ जाओगे। क्या होगा आपका? ये नाम और नाग अल्टरनेटिवली अरेंज होता है किसमें? सेल वॉल में, ठीक है। और जो 4 अमाइनो एसिड होता है, मान लो 1 2 3 4, ये जो 4 अमाइनो एसिड है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है, उसको बॉन्ड को क्या बोलेंगे अपन? पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। जितने अमाइनो एसिड है ना, इन सब के बीच में आपस में जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड। एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर ऑल द अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स। ओके, इसी तरह नाम और नाग के बीच में भी एक बॉन्ड होगा, है ना। जो मान लो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नाम, अगला क्या है? नाग, है ना। इसके बीच में भी एक बॉन्ड है जो इन दोनों को होल्ड करके रख रहा है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बीटा 1,4 लिंकेज। याद रखोगे आप, इसको क्या बोलेंगे अपन? जो नाम और नाग के बीच में जो बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड बीटा 1,4 लिंकेज। ओके, और जो अमाइनो एसिड के बीच में आपस में बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जरा सा, इसको नोट डाउन कर लो। चलो देखते हैं। चलो इसमें देखो आप कैसे अरेंज है नाम और नाम। कैसे अरेंज करेंगे अपन? अल्टरनेटिवली। तो मान लो पहला आपका है 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4। हाँ, आप याद रखोगे, मतलब एडजेसेंट शीट होता है, एडजेसेंट लेयर होगा किसका? इस
पेप्टिडोग्लाइकन का, 1 2 3 4 ऐसे एडजेसेंट होंगे सब टेट्रापेप्टाइड। और आपका देखो अब होता क्या है, ये मान लेते हैं नाम, अगला क्या होगा नाम, अगला फिर से नाम, अगला फिर से नाम। ये अल्टरनेटिवली होगा, पहला नाम दूसरा नाम, तीसरा नाम चौथा नाम, ऐसे ही। सेम यहाँ पे भी ऐसे और भी होंगे, यहाँ पे 1 2 बहुत सारे लेयर होंगे ऐसे, है ना। एक सेल वॉल में नाम, फिर से नाम, फिर से नाम, नाम। ओके, एक इसका अरेंज कर दिया आपने शुगर मॉलिक्यूल्स का। आपस में शुगर मॉलिक्यूल्स कैसे कनेक्टेड होंगे भाई, अभी बताया मैंने, विथ अ लिंकेज दैट इज कॉल्ड बीटा 1,4 लिंकेज। इस लिंकेज को क्या नाम दोगे आप, दिस लिंकेज इज कॉल्ड, दिस इज बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, अब देखो आप बहुत ध्यान से याद रखोगे, जो टेट्रापेप्टाइड है मतलब 4 अमाइनो एसिड जो है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अटैच्ड विथ नाम। इसको सेपरेटली मैं लिख दे रहा हूं, है ना। जो 4 अमाइनो एसिड्स आर ऑलवेज अटैच्ड टू नाम पोर्शन। किससे अटैच होगा हमेशा, नाम से। ठीक है, नाम से नहीं अटैच करोगे आप, किससे करोगे, नाम। तो देखो यहाँ पे अटैच कर देते हैं अपन, ये आपका हो गया टेट्रापेप्टाइड 4 अमाइनो एसिड। फिर यहाँ पे अटैच हो गया 4, 1 2 3 4। सेम इधर होगा आपका, इस नाम से भी अटैच होगा, कितने 4, 1 2 3 4। इस नाम से भी होगा 4, 1 2 3 4, है ना। और अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो आप समझ गए, सबकी बॉन्डिंग समझ गया। शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड, बीटा 1,4 लिंकेज, है ना। आपस में इस टेट्रापेप्टाइड में कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो एक लेयर का टेट्रापेप्टाइड दूसरे लेयर के टेट्रापेप्टाइड से भी अटैच होगा, है ना। एक लेयर का जो टेट्रापेप्टाइड है दूसरे लेयर के भी टेट्रापेप्टाइड से क्या होगा, अटैच होगा। इसके लिए भी कोई लिंकेज होगा, है ना। दिस लिंकेज इज कॉल्ड क्रॉस लिंकेज। इन दोनों के बीच में मान लो ये वाला आपका अटैच है इससे, है ना। दिस लिंकेज इज कॉल्ड क्रॉस लिंकेज। क्या बोलते हैं, क्रॉस। सेम इसी तरह आप इसको अटैच करके दिखा सकते हो, ये इससे अटैच है, इससे अटैच है, ऐसे करके, है ना। दीज आर क्रॉस लिंकेज। तो 3 आपने देखा यहाँ पे, एक लेयर का टेट्रापेप्टाइड दूसरे लेयर के टेट्रापेप्टाइड से क्या आपका अटैच है ना, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लिंकेज। शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच है विद बीटा 1,4 लिंकेज, है ना। और अमाइनो एसिड आपस में अटैच है विद पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से अरेंज होता है आपका पूरा पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। होप आपको समझ में आया हो कैसे कैसे अरेंज हुआ। बहुत सिंपल तरीका था। नाम एंड नाम इज ऑलवेज गोइंग टू प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव फॉर्म, है ना। ठीक है, चलो आपको बताया था मैंने कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल में एक और कंपोनेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड टिकोइक एसिड। याद है आपको क्या मिलता है, टिकोइक एसिड, है ना। यह क्या करता है, यहाँ पे काम करता है, देखो इट एक्ट्स एज अ सरफेस एजेंट। ये जो टिकोइक एसिड है ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ना। मान लो टिकोइक एसिड यहाँ पे है, इट एक्ट्स एज अ सरफेस एजेंट। सरफेस एजेंट मतलब, सरफेस रिएजेंट मतलब होता है इस मीडियम में कौन सा, मान लो कि एयर है अभी, इस एयर में आपसे पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया भाई, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, आप तुरंत उसको ढूंढना शुरू करो, उसके सेल वॉल को देखो आप। अगर उसके सेल वॉल में क्या मिल गया आपको, टिकोइक एसिड, तो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। अगर सेल वॉल में टिकोइक एसिड नहीं है तो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव। सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड इट एक्ट्स एज अ सरफेस एजेंट। ओके, या सरफेस रिएजेंट। ठीक है, सरफेस रिएजेंट मतलब कि इस किसी भी मीडियम में एयर है, वाटर है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आराम से हम सेल वॉल को देखेंगे। सेल वॉल में अगर टिकोइक एसिड मिल गया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सेल वॉल में टिकोइक एसिड नहीं है
तो डेट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि बताया था आपको टिकोइक एसिड इज एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो इसको भी आप याद रखोगे। इसके अलावा भी टिकोइक एसिड एक दो और फंक्शन देता है। ए, इट लोअर्स डाउन द पीएच, इट लोअर्स डाउन द पीएच, ये पीएच को सेल के बैक्टीरियल सेल के पीएच को लो कर देगा। आप क्यों? टू प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय इट्स ओन एंजाइम। जो बैक्टीरियल सेल में कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर, आप जानते हो एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक, वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करता है। अगर पीएच को आपने बढ़ाया या कम किया तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे एंजाइम जो खुद इसके सेल को नुकसान कर सकते थे, ये पीएच को क्या करता है, लोअर कर देता है, ताकि ये एंजाइम इसको डिग्रेड ना कर सके, है ना। कभी कभी इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइट फॉर मेटल बाइंडिंग्स। बैक्टीरियल सेल पे कोई मेटल को बाइंड करना है तो टिकोइक एसिड साइट बन जाता है, जहां पे आके क्या करेगा, मेटल बाइंड कर जाता है। ओके, तो ये सब कुछ फंक्शन है किसका, टिकोइक एसिड का इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, एंड टिकोइक एसिड इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या ग्राम नेगेटिव का? यू हैव टू आंसर द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब देखते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो पहला पॉइंट तो बता दिया आपने, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पहली बात। दूसरा, इट इज बाइलेयर्ड, है ना। पहला लेयर किसका, आउटर मोस्ट एलपीएस फॉलोड बाय पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। और पेप्टिडोग्लाइकन कितना है, लेस देन 10%। ओके, एलपीएस क्या, लिपोपॉलीसैकेराइड। दूसरी बात, इसका सेल वॉल कैसा होता है, वेवी इन नेचर। ओके, अब देखो आगे इसके सेल वॉल की अगर बात करें अपन, है ना, तो इसमें क्या होता है, थिन लेयर ऑफ, ऐसा कुछ है। ये देखो अंदर का लेयर थिन होगा और बाहर का लेयर थोड़ा थिक होता है। जो बाहर वाला लेयर, दिस इज एलपीएस एंड दिस इज व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन का थिन लेयर होगा अंदर। ठीक है, पहली बात। उसके बाद देखो आप इसमें जो आप देखोगे तो आपको पहले बताया था एक एंजाइम होता है पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन वो एंजाइम है जो किसको डिग्रेड करता है, सेल वॉल को। पूछता क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे बैक्टीरिया को किल करता है। तो पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक्स है, तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे बैक्टीरिया को किल करता है। तो पेनिसिलिन ऑलवेज डिग्रेड्स या डिस्ट्रॉयज किसको, सेल वॉल को ब्रेक करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है, सेल वॉल को। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। ओके, तो हमेशा कोई भी मान लो बैक्टीरिया है, अगर उसको आप पेनिसिलिन से यूज करते हो तो किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके सेल वॉल को, बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद द क्रॉस लिंकिंग। जो क्रॉस लिंकिंग था ना, उसको ये पूरा नहीं होने देता है। अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा और बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखोगे। अब देखो आप, जैसे आपने देखा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या था, सरफेस एजेंट की तरह काम कर रहा था, है ना, जो मीडियम में पहचानने में हेल्प कर रहा था। यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे सेम काम को करता है कौन, एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड, एक्ट्स एज सरफेस एजेंट, है ना, एक्ट्स एज सरफेस एजेंट। मतलब सरफेस एजेंट मतलब इस मीडियम में, है ना, इस मीडियम में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लोकेट करना है एक मीडियम में, आप किसको देखोगे, एलपीएस को देखोगे।
जैसे ही एलपीएस को आपने देखा आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा, अगर उसके सेल वॉल में एलपीएस मिला या लेयर मिला है ना लिपोपॉलीसैकेराइड, आप तुरंत बता दो ये कौन सा बैक्टीरिया भाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके चलो स्ट्रक्चरल डिटेल में इसका बहुत ज्यादा तो नहीं देखना है अपन को, बस ये समझो ये बाइलेयर होता है। बाइलेयर के बाद क्या होता है इसमें आपका एक एलपीएस का, दूसरा पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट इसमें बहुत कम होता है, ठीक है, और एक ऐसा नेचर का होता है वेवी नेचर, ठीक है। और यहाँ पे एलपीएस एक्ट करता है लाइक अ सरफेस एजेंट। ओके नाउ एक और बात याद रखो, जब ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल को हमने किससे ट्रीट करा था, याद करो आप ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग में आपने क्या करा था, जैसे ही अल्कोहल से हमने ट्रीट करा था सेल वॉल को, क्या हुआ था याद है, बताया था मैंने कि सेल वॉल इज अ मेश लाइक स्ट्रक्चर है ना, और इसको क्या बोले थे अपन, ग्रिड। इसी में आके स्टेन आके क्या होता है, फंसता है, ठीक है। तो जब हम ग्राम पॉजिटिव पे डाल देते हैं अल्कोहल तो उसका ग्रिड लूज नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू रिटेन दैट स्टेन, है ना, तब उसको बोला था हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या हो रहा था, एक ग्रिड जो है लूज हो जा रहा था, है ना। तो ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, अल्कोहल से जैसे ही आप ट्रीटमेंट करोगे ये जो इसका क्रॉस लिंकिंग होता है, क्या होता है इसके सेल वॉल का लूज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू रिटेन द स्टेन ऑन ट्रीटमेंट विद अ पर्टिकुलर अल्कोहल। ओके इस बात को भी याद रखो। चलो आगे देखते हैं। तो भाई सेल वॉल को देख लिया आपने, ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम नेगेटिव में भी। तो फंक्शन क्या है सेल वॉल का, सेल वॉल का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स shape to a particular cell and it also provides structural support to bacterial cell, है ना। एक तो शेप ऑफ द सेल कौन मेंटेन रखता है, आपका सेल वॉल, प्लस इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल सो दैट जब वाटर का मूवमेंट अंदर होगा, है ना, एंडोस्मोसिस होगा, अंदर पानी जाएगा तो सेल बर्स्ट ना कर जाए, टूटे ना, है ना। तो इसे भी कौन बचाता है भाई, सेल वॉल, ठीक है। हमारे टीयर में एक एंजाइम होता है, टीयर में कौन सा एंजाइम होता है भाई, लाइसोजाइम, है ना। कभी कभी क्वेश्चन इसे ही पूछता है। हमारा जो टीयर है, आंसू है, सलाइवा है, उन सब में नेजल जो सिक्रीशन है, इन सब में एक एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम, ठीक है। अब देखो ये लाइसोजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट डिग्रेड्स पेप्टिडोग्लाइकन, ये सेलेक्टिवली अटैक करता है किसको, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को इन अ सेल वॉल। तो खुद से सोचो आप, अगर क्वेश्चन आपके पास है कि हमने एक बैक्टीरिया को लिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लिया, दो बैक्टीरिया हमने, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, और उसको हमने सेपरेटली ट्रीट किया किससे, लाइसोजाइम से। तो कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट होना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। तो आप देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल मेनली किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक आउटर लेयर भी होता है, दैट इज कॉल्ड एलपीएस, है ना। तो अब आपको आंसर मिल गया, ये किसको अफेक्ट करेगा, जो लाइसोजाइम है, इट मेनली अफेक्ट्स किसको, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में तो आउटर लेयर भी है कौन, एलपीएस, यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, है ना। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, एक ही लेयर है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन है आपका, सीधे आएगा लाइसोजाइम और इसको डिग्रेड करेगा और क्या करेगा, सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। तो इसको इजीली इन्फेक्ट कर सकता है किसको, लाइसोजाइम। किस पे अफेक्ट करेगा, मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण कोई डिजीज है और इसके लिए लाइसोजाइम ले रहे हो, कोई उसका फायदा नहीं होगा, है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इजीली किल कर सकता है कौन, लाइसोजाइम। चलो तो इस तरह से हमने दो देख लिया सेल स्ट्रक्चर में, एक पहला ग्लाइकोकाइनेज, दूसरा सेल वॉल। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, अगला क्या आपका, थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। चलो तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, पहली चीज देखते हैं इसमें, इट इज प्रेजेंट
इनर टू द सेल वॉल, है ना। ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर के लेयर को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके, पहली बात। दूसरी बात, इसमें याद रखोगे आप, इट represents outermost layer of प्रोटोप्लास्ट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो आउटरमोस्ट लेयर क्या है आपका, इसमें देखो, ये मान लो कि एक प्रोटोप्लास्ट है ऐसे। आप प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, सबसे पहले देखो आप, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म। तो आपको सारा डिफरेंस मैं बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। जो अगला वीडियो लेक्चर उस पर बनाएंगे, इस पे अपन कि प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, साइटोसोल किसको बोलते हैं, है ना, हेलोप्लाज्म किसको बोलते हैं, इसको अगले लेक्चर बनाएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं अपन। अभी आप सीधा याद रखो, इट रिप्रेजेंट्स आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, है ना। अगर आप एक सेल है, इसका सेल वॉल है, अंदर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर आप इस सेल के सेल वॉल को हटा दो, तब जो स्ट्रक्चर बचता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। इसको हटा दिया तो सेल वॉल को जब हटा दिया तो क्या बचा हमारा, प्रोटोप्लास्ट, है ना। अब देखो, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो पक्की बात है, प्रोटोप्लास्ट का जो आउटर लेयर कौन सा है भाई, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल हटा दिया हमने। दैट्स व्हाई क्या लिखा हमने, इट रिप्रेजेंट्स आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, इट इज लिविंग एंड सेमी परमिएबल। अब देखो, दो टर्म है इसमें, लिविंग एंड सेमी परमिएबल। मतलब क्या है, सेल वॉल जो होता है डेड होता है ना, और ये कैसा है आपका लेयर, लिविंग एंड सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब जो सेल वॉल है ना, वो हर चीज का एंट्री को अलाउ कर देता है अंदर में, ठीक है। जो भी मोमेंट, जो भी सब्सटेंस होंगे सबको अंदर जाने देगा, तो फुल्ली परमिएबल होता है। क्या होता है, फुल्ली परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब होता है, मान लो इसके बाहर में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सब कुछ है, ये सबको अलाउ नहीं करेगा। जिसकी जरूरत है अंदर, उसी को अलाउ करेगा अंदर जाना, बाकी सबको बाहर ही रोक देगा। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड सेमी परमिएबल। ये पूरी तरह से परमिएबल नहीं है, या सेलेक्ट कर करके अंदर चीजों को भेजेगा जो सेल के लिए एसेंशियल है। ओके, सो इट इज नॉट फुल्ली परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल, whereas cell wall is fully permeable. Okay, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। तो अभी बता दिया, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ substances in and आउट ऑफ अ सेल, है ना। ये सेमी परमिएबल है, तो क्या करेगा, मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि किसको अंदर जाना है या किसको अंदर से बाहर आना है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ ए सेल। अगला जिसका पॉइंट अपन लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, है ना, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अब एक चीज आपको बता दूं, ये याद रखना हमेशा के लिए, कोई भी सेल मेम्ब्रेन होगा ना, उसमें फॉस्फोलिपिड होगा ही होगा, है ना। फॉस्फोलिपिड प्लस क्या, प्रोटीन। लिपिड तो होना ही होना ही है, अगर सेल मेम्ब्रेन है तो लिपिड होगा, लिपिड पक्का होगा, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, इसका कंपोजिशन हो गया सेल वॉल का, ठीक है। अब देखो, अब मेन पॉइंट आ रहा है जहां से क्वेश्चन अब बनता है इसमें मेनली, है ना। अब देखो, अगला पॉइंट इसका लिखेंगे अपन, इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, याद रखोगे। इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, किसका,
सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज सिमिलर, ऐसे करके पूछा था। और इसमें दे दिया था ऑप्शन आपका यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, और भी ऑप्शन थे। तो आपको ऑप्शन यही करना है ना, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ओके, इस पॉइंट को आप याद रखोगे। चलो अगला देखते हैं इसमें पॉइंट। इट इज साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। अगर याद हो, आपको बताया था देयर इज एन इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, दैट इज कॉल्ड मेसोजोम, है ना। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में कहा, सेल मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड कर जाता है अंदर की तरफ, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मेसोजोम्स। तो अगला वही देख रहे हैं अपन, है ना। तो इट इज द साइट ऑफ, मतलब सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम पूछेगा कि बैक्टीरिया में कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में, तो क्या बोलोगे, मेसोजोम। एंड मेसोजोम इज द व्हाट, मेसोजोम इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो अगला वही देख रहे हैं, द इनफोल्डिंग of plasma membrane is called mesosomes, है ना। एंड mesosomes is the site of respiration। यहीं पे क्या होता है आपका रेस्पिरेशन। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहीं ऐसे आपका इनफोल्ड हो जाता है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज mesosomes। इसको क्या बोलेंगे अपन, mesosomes। And it is the site of respiration in case of prokaryotic cell or bacteria. Okay, it is the infolding of plasma membrane। plasma membrane fold कर जाता है और तब इसको क्या बोलते हैं अपन, mesosomes। Okay, mesosomes दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ mesosomes। तो mesosomes होगा, कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के mesosomes हैं। पहला lateral mesosomes, दूसरा आपका सेप्टल मेसोजोम्स। ओके, लैटरल एंड सेप्टल मेसोजोम्स। सेप्टल किसको बोलेंगे, मान लो सेल है, आप जानते हो सेल में एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। याद है ना, बताया था। न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, जहां पे डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है इन अ बैक्टीरियल सेल, है ना, दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो अगर ए इनफोल्डिंग या मेसोजोम अगर कनेक्ट है किससे, न्यूक्लियोइड से, मतलब अगर मेसोजोम किससे अटैच है, न्यूक्लियोइड से अटैच है, तो वैसे मेसोजोम को बोलेंगे अपन सेप्टल मेसोजोम। सेप्टल मतलब क्या हो गया, एक सेप्टा का फॉर्मेशन कर दिया, एक डिवीजन कर दिया है ना, तो ऐसे मेसोजोम को बोलेंगे सेप्टल मेसोजोम। और जहां पे वेयर व्हेन मेसोजोम इज नॉट अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियोइड, अगर न्यूक्लियोइड से अटैच नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड लैटरल मेसोजोम। व्हेन अटैच्ड टू किससे, न्यूक्लियोइड, तब इसको क्या बोलेंगे अपन, सेप्टल मेसोजोम। ओके, तो दो टाइप के मेसोजोम हो गए, लैटरल मेसोजोम है, सेप्टल मेसोजोम। मेसोजोम क्या है भाई, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ कुछ फंक्शन देख लेते हैं मेसोजोम का, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मेसोजोम, फंक्शंस ऑफ मेसोजोम्स। तो पहला तो पॉइंट आप लिखो, इट इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन फंक्शन। एनालोगस क्या होता है भाई, सिमिलर इन फंक्शन।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमारे बॉडी में क्या है, यूकैरियोट में रेस्पिरेशन करवाना, यही काम है ना। तो ये भी तो क्या करवा रहा है प्रोकैरियोट में, रेस्पिरेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन फंक्शन। मतलब इसका काम माइटोकॉन्ड्रिया के ही जैसा है, किसमें, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, सेम काम यहाँ पे कौन कर रहा है आपका, मेसोसोम्स। इसीलिए मेसोसोम को अपन क्या 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 बोलते हैं अपन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, it is called as mitochondria of prokaryotes या बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, पहली बात। अब देखो और क्या क्या फंक्शन है। जो इनफोल्डिंग होता है वो आप जानते हो कि ये सेल मेम्ब्रेन अभी बताया कि कुछ सब्सटेंस को क्या करेगा, अंदर से बाहर लेके जाएगा, बाहर से कुछ अंदर को, मतलब ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। तो जो इनफोल्डिंग हो गया, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन है तो यहीं से एब्जॉर्ब होकर आएगा, है ना। तो मान लो कि एक हमने आपको एक कहानी बताई है, देखो ना, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हमने मॉलिक्यूल को पास करना शुरू किया तो देखा कि एक बार में 4 मॉलिक्यूल्स होता है। अब इसी स्ट्रेट लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोल्डिंग कर दिया। फोल्डिंग कर दिया देखो, तो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल आ सकते हैं इससे, है ना। आप देखते होंगे कॉइलिंग जो होती है, आपके घर में केबल लगा होगा, केबल में आप देखते हो ऐसे कॉइल करते हैं तो एक हाथ में आ जाता है पूरा। अगर उसको हम स्ट्रेट लेके जाए तो बहुत दूर तक जाता है। तो कॉइलिंग से क्या होगा आपका, उसी चीज को हम एक छोटे से फॉर्म में लेके आए और उस सरफेस एरिया को क्या किया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले मान लो कि इतने डिस्टेंस में कितना मीटर आ रहा था, 2 मीटर का हुआ है। अब इतना ही डिस्टेंस में आ जाएगा, 10 मीटर का हुआ है ना। तो क्या किया, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस को बढ़ा दिया तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो इनफोल्डिंग इंक्रीजेज द, इनफोल्डिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इनफोल्डिंग क्या कर रहा था, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, पहली बात। दूसरा, इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा आफ्टर सेल डिवीजन, ये भी कौन करता है, आपको सारे पॉइंट को याद रखना। इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी कौन करेगा, यही करता है। अगला, इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कॉपी है ना, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन to daughter cells, distribution to daughter cells, daughter cells। अब देखो अपन देखेंगे डिटेल में इसको। जो यूकैरियोटिक सेल है, हम लोग हैं, हम लोग में स्पिंडल फाइबर होता है। सेल डिवीजन जब चैप्टर देखेंगे तो समझोगे आप। स्पिंडल फाइबर होता है, तो मान लो ये डीएनए है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और डीएनए को अलग कर देता है, डीएनए को डिवाइड करता है ना, ठीक है, और 2 डॉटर सेल में लेके जाता है। इसमें स्पिंडल फाइबर एब्सेंट होता है। तो भाई ये डीएनए को सेपरेट कौन करेगा, मान लो कि ये डीएनए है, इसको एक सेल में जाना है, इसको दूसरे सेल में, तो ये दोनों को अलग कौन करेगा, ये मेसोसोम ही करता है। यहाँ पे आके अटैच हो गया मेसोसोम, है ना, ये इससे अटैच हो गया डीएनए से और दोनों डीएनए को ऐसे खींच लेगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ठीक है, आगे है अगला काम इसका, इट इज ऑल्सो सिक्रेटरी नेचर। It is also secretory in nature। कभी कभी कोई चीज का ये सिक्रीशन भी करता है ना। तो समटाइम्स इट इज ऑल्सो सिक्रेटरी इन नेचर। और अभी आपने एक तो मेन फंक्शन आपने पढ़ा ही, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर व्हाट, एब्जॉर्प्शन। ओके, तो दीज आर फंक्शंस ऑफ मेसोसोम्स इन केस ऑफ व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, अभी मैंने बोला कि दोनों का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है ना। लेकिन एक डिफरेंस देखने को मिलता है, तो नोट करके आप लिख लोगे कि वो डिफरेंस क्या है सेल वॉल में। ओके, और डिफरेंस अपन नोट कर लेते हैं। एक सिंगल डिफरेंस है सेल वॉल में, है ना, तो नोट करके लिख लो, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स लैक्स
स्टेरॉल्स। इसके सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि हम लोग के सेल वॉल में क्या, सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, स्टेरॉल्स प्रेजेंट होता है। स्टेरॉल की जगह पे इसके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ओपेनॉइड्स, है ना। एक और केमिकल है ओपेनॉइड्स, है ना। ये क्या है, आपका पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल के जैसा होता है लेकिन स्टेरॉल नहीं होता है, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स होता है ना, हैपेनॉइड्स। तो स्टेरॉल्स की जगह पे कौन प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में, हैपेनॉइड्स। हैपेनॉइड्स इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ स्टेरॉल्स, ठीक है। कौन प्रेजेंट होगा भाई, ओपेनॉइड्स प्रेजेंट होगा स्टेरॉल्स के प्लेस पे, किसमें, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में ओपेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। एक ये डिफरेंस देखने को मिलता है बस, ठीक है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एक और पॉइंट ऑफ नोट में ही अगला करके लिख लोगे, एक और जंक्शन होता है बेयर्स जंक्शन। कौन सा जंक्शन है भाई, बेयर्स जंक्शन, जो किसमें मिलेगा, बस ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसका नंबर होता है अप्रोक्स 200 to 400 बेयर्स जंक्शन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये होता क्या है, इन सब बैक्टीरिया क्या होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, एज मान लो कि ऐसे है, ये आउटर है, यहाँ पे आके मिल गया, देखो यहाँ पे आउटर फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद इनर फेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, है ना। आउटर फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज connected to inner phase of outer membrane to form a junction, called Bayer's junction। क्या बोलते हैं इसको, बेयर्स जंक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो जो आउटर फेज है, इनर फेज से जहां पे कनेक्ट होता है, जंक्शन बन गया, मीटिंग पॉइंट, दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड बेयर्स जंक्शन, एंड दिस जंक्शन इज ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अप्रोक्स 200 to 400 in number, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। तो आज हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे अब सरफेस अपेंडेजेस, दैट इज फ्लैजिला, फिम्ब्रिए, पिलाई, एक्सेट्रा, ओके। थैंक यू।